हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो, खुद का एक मकान हो। मकान मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा विला हो, अपार्टमेंट हो, छोटा हो, जैसा भी हो, लेकिन अपने घर में रहने का, स्वयं के जाति घर में रहने का वह आनंद, वह सुख तो अद्भुत होता है। इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर कोई व्यक्ति अपना खुद का जाति मकान, अपना खुद का निजी प्रॉपर्टी, निजी घर नहीं ले सकता। और जिनके पास है तो ये कहीं ना कहीं उनके पितरों की कृपा है, उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, इस जन्म के भी अच्छे कर्म है, कहीं कुंडली में उनके ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है। तो हमारे ये सारे जब योग बनते हैं, ये सारे जब जैसे मैंने बताया कि पितरों की कृपा, अच्छे कर्म, ये सब होते हैं, पिछले जन्म के भी शुभ कार्य, तब हमें जाकर के हमारा अच्छा घर मिलता है। अब अच्छे घर मिलने के बाद कई लोग तो फिर रेडीमेड ही बना हुआ ले लेते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये तोड़ फोड़ कौन करे, है ना, नींव की पूजा, कॉलम रेसिंग, या सब आजू बाजू घर के लोगों की परेशानी, तो काफ़ी लोग तो फिर बना हुआ लेते हैं। अब बना हुआ भी आजकल जो अपार्टमेंट का कर चल रहा है, लोगों को एकांत प्रिय है। तो जैसे भी उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी प्राइवेसी है, जैसे भी जो भी कारण रहो, जब आप अपना नया घर ले लेते हैं तो सभी लोगों की यह इच्छा होती है कि हमने जो नया घर लिया है उसमें, उस नए घर में हमारे धन की वृद्धि हो, हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे आयु की वृद्धि हो, स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, भक्ति की वृद्धि हो, है ना। हम चाहते हैं एकदम बढ़िया अच्छे से रहे, लेकिन हम चाहते हैं अच्छे से रहें, उसके लिए सिर्फ चाहने से हम अच्छे से नहीं रह सकते। हम चाहते हैं अच्छे से रहें, तो हमारे अच्छे रहने के लिए जो कर्म हमें करने हैं वो भी तो करना है। क्योंकि आपको ध्यान है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा भरोसा करो, मेरे भरोसे मत रहो। तो हमें अच्छे कर्म जब हम करेंगे तभी तो हम सुखी रह पाएंगे उन अच्छे कर्मों में। जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि हम जब अपना नया घर ले रहे हैं, उसके पूर्व महीने, 2 महीने, 3 महीने जब आपके पास धन की व्यवस्था हो जाए, तब आप एक अपने निकटतम पारिवारिक पंडित जी जो ज्योतिष विद्या में पारंगत हो, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि महाराज जी, हमारे मन में है कि हम अपना जाति मकान ले, हमारे पास धन की अभी सुविधा है, हम कब लें। क्योंकि मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो हमारे पास आकर के कहते हैं, महाराज जी हमारा इतना करोड़ का या इतना लाख का बजट है, हमारे पास पैसे रेडी है, लेकिन हमको मकान मिल ही नहीं रहा है। अब आप ढूंढते रहते हैं। तो हमारे भाग्य में मकान का जिस समय आप ले रहे हैं उस समय योग है या नहीं, यह पहले पंडित जी से आप अवश्य चेक करवा लीजिएगा। जब आपको पंडित जी कहते कि हाँ आप इस समय ले सकते हैं अपने घर को, तो उस समय आप उस दौरान फिर आप अपने घर को देखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। जब भगवान की कृपा हो जाती है, आप अपने नए घर को ले ही लेते हैं बना हुआ, तो उसमें जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हम चाहते कि वहाँ हम सब अच्छे से रहें, तो उसके लिए 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला है कि जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, अच्छे मुहूर्त पर करें। अब काफ़ी लोग देख लेते हैं कि भाई आगे चौमासा है या आगे 2 महीने का तारा है, 1 महीने का मलमास है, तो महाराज जी हमारे तो किराए के पैसे लगेंगे। ये मजबूरियाँ जीवन भर चलेगी। अगर आप इन मजबूरियों के सहारे रहना चाहते हो तो आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। जब तक हम अपने शास्त्र के, पुराणों के आदेश पर नहीं चलेंगे, हम अपने मनमाने तरीके से अपने कार्यों को बीच की गली निकाल करके करेंगे, तो हमें सुख उतना ही प्राप्त होगा जितना होना था। लेकिन आप शास्त्रों के द्वारा, हमारे मुहूर्त के द्वारा, पंचांग के द्वारा, इनमें जो वर्णित व्यवस्था है उसके आधार पर जब हम चलते हैं तो हमारी खुशियाँ बढ़ती है। एक्चुअल जो हमको मिलना चाहिए वो हमको मिलता है। तो पहला कि एक तो मनमानी के तरीके से कि कभी भी हमने जैसे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी आती है, बडला नवमी, अभी मैंने इसी साल देखा कि इस समय तो तारास्त था, लेकिन काफ़ी लोगों ने विवाह कर लिया, गृह प्रवेश कर लिया। भाई हम कहते महाराज जी हम इतना नहीं रुक सकते, तो फिर आगे आप जब अच्छे मुहूर्त में नहीं करते हो तो वहाँ कठिनाइयाँ आती है, वहाँ जो भी तरह के अव्यवस्था होती है वो होनी ही है। तो ये अबूझ मुहूर्त के चक्कर में ना पड़े, शास्त्र के द्वारा अपनी पंडित जी को जन्म पत्रिका दिखाएं, जिनके नाम से आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, आपका घर रजिस्टर्ड है, उनकी पत्रिका पंडित जी के सामने रखें, उनसे निवेदन करें कि महाराज जी ये हमारे पिताजी, माताजी, मैं हूँ, पत्नी है, यह इनकी पत्रिका है, इनके आधार पे आप हमें गृह प्रवेश कब करें इसका अच्छा मुहूर्त बताइए। और इन सब क्राइटेरिया के द्वारा जब पंडित जी अपने पंचांग को देख करके अपने अनुसार जब शुभ मुहूर्त बताते हैं,
बिना कॉम्प्रोमाइज किए तब आपको अपना गृह प्रवेश करना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्र आदेश करता है कि जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ इस बात को कि लोग जब नया गृह प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वह उन्होंने बना बुना हुआ लिया है, नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तब भी बस छोटा मोटा कोई नवग्रह हवन पूजा करा लिया या गायत्री हवन करवा लिया या सत्यनारायण कथा, देखिए ये सारी पूजा अच्छी है, लेकिन इन सारी पूजाओं का संबंध आपके वास्तु से क्या संबंध है? इनका आपका गृह प्रवेश जो नया मकान लिया है, जहां आपने लाखों करोड़ों की लागत से लिया, मेहनत कर करके, क्या आप नहीं चाहेंगे कि इतने पैसे लगा करके हम जो मकान ले रहे हैं वो वहाँ अच्छे से रहे, है ना? तो उसके लिए आप योग्य विद्वान पंडित जी को बुलाएं। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले वहाँ वास्तु के जाप है, गणेश जी के जाप है, अथर्वशीष के पाठ है, महामृत्युंजय के पाठ है, अन्य जितने भी पाठ होते हैं वो सब विधि विधान से पंडित जी करेंगे। और उसके बाद फिर वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश, ये सारी विधि करने के बाद आपकी इच्छा हो तो गेट टुगेदर के लिए आप सत्यनारायण आदि कथा कर सकते हैं, लेकिन मूल गृह प्रवेश में के समय तो आपको वास्तु शांति हवन पूजा करके ही गृह प्रवेश करना चाहिए। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि गृह प्रवेश के लिए सारे महीने शुभ नहीं होते। अगर महीनों की हम बात करें तो उनमें बैसाख, जेठ, माघ, फाल्गुन, कार्तिक, तो ये 4 महीने हमारे शास्त्र कहते हैं कि इन 4 महीनों में जब व्यक्ति गृह प्रवेश करता है तो वह बलशाली बनता है, धनशाली बनता है। महीनों के बाद हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती, ये विशेष शुभ होते हैं। और इसके अलावा पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा भी यह भी स्वीकार्य है। इसके अलावा तिथियों की बात करें तो किन तिथियों में आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है, नहीं किन में नहीं करना चाहिए तो वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इनको टाल देना चाहिए। इसके अलावा वार में अगर हम बात करें तो शास्त्र आज्ञा करते सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब समय काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई चौगड़िया देख लो, राहु काल का समय छोड़ दो, नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है स्थिर लगन में ही गृह प्रवेश होना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2025 में सितंबर के महीने में अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या मिलेगा। देखिए, जैसे मैंने अपने पूर्व में जुलाई के अगस्त के वीडियो में भी बताया था कि 6 जुलाई से चातुर्मास लग गया है, देवशयनी एकादशी, और देवशयनी एकादशी लगने के बाद भगवान श्री हरि अपनी निद्रा को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से चातुर्मास लग जाता है जो रहता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी तक। इन 4 महीनों में देवता शयन कर जाते हैं, और विशेष करके वो देवता जब आप घर बना रहे हैं या विवाह कर रहे हैं तो उन देवताओं की उपस्थिति आपको आशीर्वाद देने के लिए आवश्यक होती है जब आप नया घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये देवता भगवान नारायण की सेवा में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो घर के जो देवी देवता होते हैं जिनका प्रेजेंस आवश्यक होता है वो नारायण की सेवा करते हैं 4 महीनों में। तो आपने अगर नया घर बनाया उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, और श्री हरि विष्णु भी शयनता को प्राप्त होते हैं। तो 6 जुलाई से चातुर्मास लगने के कारण, जैसे जुलाई में भी मुहूर्त नहीं थे, अगस्त में भी नहीं थे, तो साल 2025 में भी सितंबर के महीने में भी आपको एक भी शुभ गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं मिलेगा। अब काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से यूट्यूब पर बहुत लोग बीच की गली निकाल देते हैं, नहीं ये कर लो वो कर लो, ठीक है, गलियों में अगर रहना है, काफ़ी लोग उतने में ही खुश है तो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भगवान आपको होलसेल में खुशियाँ देना चाहते हैं तो हम उनसे वंचित क्यों रहें। इसलिए इस गृह प्रवेश के मुहूर्त से हमें किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारा जहां हमने मकान बनाने में लाखों या करोड़ों लगाए तो वहां हमको 2-3 महीने किराया और देने में क्या दिक्कत है। जहां हम रह रहे हैं वहां से खाली करना है, दूसरी जगह रहना ना 2-3 महीने, लेकिन इससे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नाम के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके परिवार के जिस व्यक्ति के नाम पे वह प्रॉपर्टी है और वहाँ गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप हमें मात्र 3100 रुपये, 3100 रुपीज़ दे करके, ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं इन पर आप हमें संपर्क कीजिए और आप हमसे वह गृह प्रवेश का, वास्तु शांति हवन का आपके लिए जो पर्सनलाइज हो वह मुहूर्त आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं, क्योंकि हमारा यह पांडित्य कर्म में, ज्योतिष विद्या में मेरी 9वीं पीढ़ी है, तो हम परंपरा से ये कार्य को करते आ रहे हैं, तो एक तो वह अनुभव है, तो दूसरी भगवत कृपा तो है ही। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे एकदम विधि विधान से, ठाट बाट से, संपूर्ण वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण, हमारे शास्त्रीय मंत्र गायन के साथ, और संपूर्ण पूजा सामग्री भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना। तो आप चाहते हैं कि हम आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके प्रदेश में, आपके देश में आकर के
आपके उस नए घर में सपनों का महल जहां आनंद हो, खुशियां हो, मंगल कार्य हो, हम पूजा कराएं, तो आप भी हमें इन नंबर पर संपर्क करें और हमसे यह गृह प्रवेश की पूजा का जो संपूर्ण पैकेज है उसकी भी डिटेल्स प्राप्त कर करके अपने गृह प्रवेश की पूजा को अभी बुक करा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।